बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 10 के अंदर मैं आपको माइक्रोटिक फ़ायरवॉल के बारे में बताऊंगा। अब फ़ायरवॉल से आप सभी फेमिलियर होंगे कि फ़ायरवॉल का काम होता है फ़िल्टर करना, यानी कि जो आपकी नेटवर्क की ट्रैफिक है उसको फ़िल्टर करे। अब भले वो राउटर से आउट हो रही है या राउटर के अंदर इन हो रही है या राउटर को बाईपास कर रही है, ये उसको फ़िल्टर कर रही होती है। अब माइक्रोटिक के अंदर इसकी फ़ायरवॉल एक अहम खसूसियत, यानी कि इसका आप कह लें कि की फ़ीचर है इसका। अब ये लेयर 7 प्रोटोकॉल का पता लगाने और पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल फ़िल्टरिंग करने के काबिल है। माइक्रोटिक फ़ायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक को सोर्स, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, पोर्ट या पोर्ट रेंज जो आप इसको असाइन करते हैं, आईपी प्रोटोकॉल्स, पैकेट से आने वाले या इसके ज़रिए छोड़े जाने वाले इंटरफेस, पैकेट का मवाद, पैकेट का साइज़, पैकेट की आमद का वक्त और बहुत कुछ के लिहाज से दर्जाबंदी करने के काबिल है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोटिक की जो फ़ायरवॉल होती है वो सब ट्रैफिक को अलाउ करती है, यानी कि उसके अंदर आपके राउटर में जो ट्रैफिक इन हो रही है या उससे आउट हो रही है या उसको बाईपास कर रही है, सब अलाउ होती है। इसका मतलब है कि इब्तदाई तौर पर माइक्रोटिक राउटर एक ओपन फायरवॉल के तौर पे काम कर रहा होता है, जहां कोई रुकावट नहीं होती और तमाम ट्रैफिक को वो अच्छी ट्रैफिक समझ के बाईपास कर रहा होता है। लिहाजा अगर आपको लगता है कि कोई ट्रैफिक ख़राब है या इसे ब्लॉक करने की ज़रूरत है, तो आपको माइक्रोटिक फायरवॉल के अंदर रूल्स बनाने होंगे। आपको स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस, ब्लॉक अनवांटेड पोर्ट्स और क्लासीफाई एंड मार्क कनेक्शन एंड पैकेट्स फॉर क्यूएस राउटिंग पॉलिसी, अगर आप अपनी माइक्रोटिक को ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो। अब आते हैं फायरवॉल फंक्शंस की तरफ। मैं आता हूँ अपने माइक्रोटिक राउटर पे, यहाँ आईपी और यहाँ फायरवॉल। अब ये अब डिफरेंट टैब्स हैं: फ़िल्टर रूल्स, नेट, मैंगल, रॉ, सर्विस पोर्ट, कनेक्शन, एड्रेस लिस्ट, लेयर 7 प्रोटोकॉल। फ़िल्टर रूल्स क्या हैं? अब फ़िल्टर रूल्स टैब में फ़ायरवॉल रूल्स होते हैं जो माइक्रोटिक ट्रैफिक को ब्लॉक या अलाउ करते हैं। फ़िल्टर रूल्स को एक एक करके चेक किया जाता है। अगर कोई कायदा किसी भी शर्त के साथ मिल जाता है, यानी कि उसके मुमालिस होता है, तो इस शर्त के लिए ज़ाहिर है कि असूल लागू नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर आप यूट्यूब या फेसबुक तमाम यूज़र्स को अलाउ करते हैं या ब्लॉक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तमाम यूज़र के लिए ब्लॉक कर दी है, तो आप उसको ब्लॉक रूल में डाल देंगे। और अगर आपके सीईओ या आपका कोई मैनेजर है उसको फेसबुक यूट्यूब चाहिए, तो आप उसको अलाउ रूल में डाल के अलाउ रूल आप उसको अपने ब्लॉक रूल के ऊपर रखेंगे। अगर आपने ब्लॉक रूल के नीचे रखा तो फिर वो आपका काम नहीं करेगा। अब सेकंड टैब है नेट का। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब इसके अंदर एक मस्कुरेट का रूल बना हुआ है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मस्कुरेट रूल मैंने इंटरनेट अलाउ के लिए एक रूल बनाया था, जिससे मेरा क्लाइंट इंटरनेट एक्सेस करता था। अब नेट के अंदर क्या होता है कि ऐसे रूल बनाए जाते हैं जो ट्रांसलेट सोर्स एड्रेस या डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ पोर्ट फॉरवर्डिंग से मुताल्लिक होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास लैन में एक वेब सर्वर है और आप अपने लैन से बाहर इस सर्वर तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, फिर आपको अपने लैन के बाहर से अपने वेब सर्वर तक रसाई हासिल करने के लिए नेट के अंदर रूल बनाना होगा। इसके बाद है मैंगल। अब मैंगल्स टैब में वो रूल्स होते हैं जो किसी भी पैकेट को मज़ीद इस्तेमाल के लिए निशानजद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ राउटिंग का फ़ैसला लेना या किसी ख़ास पैकेट को ब्लॉक करना या अलाउ करना और बहुत कुछ। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो वैन के कनेक्शन है, वैन 1 वैन 2, या और दो लैन के हैं, लैन 1 लैन 2। आप चाहते हैं कि लैन 1 की जो ट्रैफिक है वो वैन 1 से जाए और लैन 2 की जो ट्रैफिक है वो वैन 2 से जाए, तो आप मैंगल के अंदर इस तरह कर सकते हैं। रॉ टैब में अंदर ड्रॉप एंड बाईपास पैकेट बिफोर रीचिंग द कनेक्शन ट्रैकिंग। सर्विस पोर्ट्स क्या है कि यूजिंग नेट हेल्पर्स, यानी कि ये नेट के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। कनेक्शंस, एड्रेस लिस्ट टैब में एड्रेस लिस्ट का एक ग्रुप होता है जो फायरवॉल रूल जैसे फ़िल्टर रूल में या नेट रूल में इस्तेमाल होते हैं। लेयर 7 प्रोटोकॉल्स इस टैब में। लेयर 7 प्रोटोकॉल्स टैब में मुख्तलिफ लेयर 7 रेगुलर एक्सप्रेशंस की फ़हरिस्त होती है जो फायरवॉल असूल के साथ किसी भी लेयर 7 सर्विस को ब्लॉक करने या अलाउ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
चेन। अब आते हैं फिल्टर रूल्स की तरफ। जर्नल चेन यहाँ से अगर ड्रॉप मेन्यू पे आप क्लिक करते हैं तो फॉरवर्ड, इनपुट, आउटपुट। अब इनपुट क्या है? टू द राउटर, जो राउटर के अंदर आ रही है। आउटपुट क्या है? जो राउटर से बाहर जा रही है। और फॉरवर्ड वाया द राउटर, यानी कि जो राउटर से फॉरवर्ड वाया जा रही है। अब इसके अंदर आप सोर्स एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। सॉरी, यहाँ से ड्रॉप मेन्यू में आप क्लिक करेंगे, जो प्रोटोकॉल आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद उसकी अगर कोई पोर्ट है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, डेस्टिनेशन पोर्ट। अब आते हैं यहाँ फायरवॉल बेसिक्स। अब रूल प्रोसेस इन ऑर्डर, यानी कि आपने रूल बनाया कि फॉर एग्जांपल 2 = 2, कि अगर 2 बराबर है 2 के तो उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर 2 = x है तो आप उसको रिजेक्ट कर ले, यानी कि उसको ब्लॉक कर ले। इस तरह फायरवॉल बेसिक के अंदर आप रूल क्रिएट करते हैं। फायरवॉल एक्शंस क्या हैं? एक्शन पे आते हैं। अब यहाँ से एक्सेप्ट, ऐड डेस्टिनेशन टू एड्रेस लिस्ट, ऐड सोर्स टू एड्रेस लिस्ट, ड्रॉप, फास्ट ट्रैक कनेक्शन, जंप। एक्सेप्ट क्या है कि जो भी अगर एक्सेप्ट करेंगे तो जो भी ट्रैफिक होगी, आप जिस अगेंस्ट एक्सेप्ट का रूल बनाएंगे वो उसको अलाउ करेगा, उसको ब्लॉक नहीं करेगा, जाने देगा। और ड्रॉप में क्या करेगा कि जो भी होगी उस पैकेट को ड्रॉप करता रहेगा। जंप पे जंप कर लेगा। लॉग आपकी लेग सपोज ये आपकी लॉग है, इस तरह लॉग करना शुरू कर देगा। पास थ्रू कि आपके ट्रैफिक पास थ्रू होना शुरू हो जाएगी राउटर से आपकी। रिजेक्ट, अब रिजेक्ट में क्या होगा? ड्रॉप में ये तो था कि जो भी आपकी ट्रैफिक आती है तो वो उसको बजाय कुछ करने के सिंपल स्टेट में उसको ड्रॉप करना शुरू कर देगा। डिस्कार्ड अ पैकेट, यानी कि उस पैकेट को डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा। रिजेक्ट में क्या करता है? डिस्कार्ड अ पैकेट बट सेंड ICMP मैसेज और TCP रीसेट। TCP रीसेट किल TCP कनेक्शन इंस्टेंटली। अब इसमें ICMP नेटवर्क अनरीचेबल। रिजेक्ट में क्या होगा कि कोई पिंग करता है तो बजाय उसको कि आपका वो बजाय इसके कि उसको ये मैसेज आए रिक्वेस्ट टाइम आउट, उसको मैसेज आएगा ICMP नेटवर्क अनरीचेबल, अगर आपने एक्शन रिजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर आपने यहाँ से ड्रॉप मेन्यू में ये TCP रीसेट अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो जितने भी TCP के कनेक्शन चल रहे होंगे वो इंस्टेंटली उनको किल कर देगा, यानी कि ख़त्म कर देगा वहाँ से। रिटर्न है। उसके बाद टारपिट। अब टारपिट क्या चीज़ होती है? टारपिट क्या चीज़ है? टारपिट जिस तरह अटैकर्स आपकी डिवाइस पे अटैक करते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा फीचर है कि ये क्या करता है कि जैसे ही अटैकर उसको यानी कि 2 वे हैंड शेकिंग के लिए उसको पैकेट सेंड करता है, TCP सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए हेलो मैसेज सेंड करता है फॉर एग्जांपल। अब ये क्या करेगा कि उसका मैसेज रिसीव करेगा, उसको हाई रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन कनेक्शन को ओपन नहीं करेगा। उसके लिए उसको मैं एक्नॉलेज तो ज़रूर कर देगा, लेकिन उसके लिए कनेक्शन ओपन नहीं करेगा। टारपिट सेंड एक्नॉलेज फ्लैग बट डज नॉट ओपन द कनेक्शन। उसके लिए कनेक्शन ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसको हैक नहीं कर पाता। अगर आपने इसको एक्शन ड्रॉप रखा हुआ है तो क्या होगा कि जो भी पैकेट आएगा वो उसको कंटिन्यूसली इस पे उन्होंने अटैकर ने पिंग लगाई होगी, वो कंटिन्यूसली आपका जो राउटर है वो इसको ड्रॉप करने में लगा होगा। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि आपका CPU भी चोक होना शुरू हो जाएगा, आपकी मेमोरी भी चोक होना शुरू हो जाएगी, या तो आपका राउटर काम करना छोड़ देगा या उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बैठ जाएगी। तो इसलिए टारपिट का जो है फंक्शंस बहुत ही अच्छा है, ये आपके राउटर को चोक नहीं होने देता। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।